महत्वपूर्ण देश और उनके बीच की सीमाएं की 5 मिनट सीरीज में आज ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे 5 मिनट में कि भारत और उससे जो देश लगे हुए हैं उनके बीच की सीमाओं को क्या क्या बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट पे डूरंड रेखा। कौन सी? डूरंड रेखा, जो 1893 में बनाई गई थी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। किसमें? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। कौन सी है? डूरंड रेखा। हम सेकंड की बात करें तो मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा, जो कब बनाई गई थी? 1914 में, जो भारत और चीन के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। उसे क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। थर्ड पे बोले तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कब बनाई गई थी? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को, जो किस किस देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। उसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। अब नेक्स्ट की बात करें, हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी? हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य। किसके? जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य। और एक रेखा है ऑर्डर नीस लाइन। कौन सी लाइन? ऑर्डर नीस लाइन। वो भी पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य। किसके? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। आगे हम बात करें तो नंबर 5 पे आती है मैन रहीम रेखा। कौन सी? मैन रहीम रेखा, जो किसके बीच में है? सोवियत, रूस और फिनलैंड। किसके बीच में? सोवियत, रूस और फिनलैंड के बीच में है। वो है मैन रहीम रेखा। अब नंबर 6 की बात करें तो हम है मैगी नॉट रेखा। कौन सी? मैगी नॉट रेखा, जो कहां पर है? फ्रांस और जर्मनी के मध्य। फ्रांस और जर्मनी के मध्य। और ये कब बनाई गई थी? जब भारत का द्वितीय भारत का या पूरे विश्व की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के समय बनाई गई थी। कौन से? दूसरे विश्व युद्ध के समय बनाई गई थी। अब फर्स्ट पहले विश्व युद्ध के समय कौन सी बनाई गई थी? सिगफ्रीड लाइन। कौन सी? सिगफ्रीड लाइन को फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय मैगिनॉट बनाई गई थी और सिगफ्रीड बनाई गई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। अब हम आगे बात करें 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। और 24वीं समानांतर रेखा की बात करें तो कच्छ के पास। कहां पर? कच्छ। कच्छ कहां पर है? गुजरात में। कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक सीमा के नाम से मानता है। पाकिस्तान किससे? भारत पाक सीमा के मध्य मानता है। उसे क्या बोलते हैं? 24वीं समानांतर रेखा। अब हम 38वीं समानांतर रेखा की बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी। किसके? उत्तरी और दक्षिणी जो कोरिया है उसके मध्य की सीमा है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के जो मध्य है उसे हम कहते हैं 38वीं समानांतर रेखा। अब इससे आगे हम बात करें तो अगली है 10वीं। तो 141 डिग्री। कौन सी? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। कौन सी है? पश्चिमी देशांतर रेखा, जो अलास्का, अलास्का किसके नियर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, वह कनाडा की सीमा के बीच है। किसके? जो अलास्का है, अलास्का व कनाडा की सीमा के बीच में। अलास्का किससे रिलेटेड है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के। अब हम 49वीं समानांतर रेखा की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच में। अब जो 49वीं समानांतर रेखा है वो किसके है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। उसे हम बोलते हैं 49वीं समानांतर रेखा। अब 20वीं समानांतर रेखा की बात करें, जो 20वीं समानांतर, उसकी है सूडान और लीबिया। किसके? सूडान और लीबिया के बीच में है। कौन सी? 20वीं समानांतर रेखा। अब इसी से आगे बात करें हम 31वां उत्तरी अक्षांश कहां पर है? कौन सा? 31वां उत्तरी अक्षांश कहां पर है? तो इराक और ईरान, क्या? इराक और ईरान के मध्य जो सीमा को चिन्हित करता है उसे हम बोलते हैं 31वां उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं? 31वां उत्तरी अक्षांश। ये चिन्हित करता है किसको? इराक और ईरान के मध्य। अब हम 22वीं समानांतर रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा के ऊपर, जो भूमध्य रेखा के ऊपर 22वां अक्षांश है, कितना? 22 डिग्री अक्षांश है। 22 डिग्री, जो सूडान और मिस्र सीमा बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है? ये सूडान और मिस्र सीमा बनाता है। इसी से आगे हम बात करें तो अब ये तो रेखाएं हो गई हैं। अब हम देखते हैं चैनल्स, जो भारत के इंपोर्टेंट चैनल हैं, जो हर एग्जाम में आते ही हैं, उनकी बात करें हम तो ये महत्वपूर्ण नीचे चैनल दिए गए हैं। अब 9 डिग्री चैनल की हम बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल बनता है वो कितना है? 9 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री चैनल किसके बीच में बनता है? 8 डिग्री चैनल मालदीव, मालदीव और मिनिकॉय के। ये है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये है मालदीव और मिनिकॉय। अब ग्रांड या ग्रेट महान चैनल, ये कौन सा चैनल है? ग्रांड या ग्रेट महान चैनल, जो सुमात्रा, सुमात्रा कहां पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सुमात्रा और निकोबार द्वीप के मध्य। किसके? सुमात्रा और निकोबार के मध्य। अब एक चैनल का नाम है पाक स्ट्रेट। किसे? पाक स्ट्रेट, जिसे बोलते हैं जलमड्रू मध्य, जो भारत और श्रीलंका के मध्य। किसके? भारत और श्रीलंका के मध्य। अब है माहिम क्रीक। माहिम क्रीक किसे बोलते हैं? निवेशिका को, निवेशिका एक पतली सी निवेशिका जो मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है? मुंबई में। वो चैनल कहां पर है? मुंबई में स्थित है। मुंबई कहां पर है? भारत में। अब कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में। कहां पर है?
अब एक कच्छ की खाड़ी है जो पश्चिमी गुजरात में है, और एक पूर्वी गुजरात में है, वो खंबात की खाड़ी है। कहां पर है? खंबात की खाड़ी। अब कच्छ की खाड़ी बात करें तो पश्चिमी गुजरात में। अब नेक्स्ट है खंबात की खाड़ी, जो पूर्वी गुजरात में, जो नर्मदा और ताप्ती का मुहावना है। किसका? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का जो मुहावना है वो कहां पर है? जो खंबात की खाड़ी बोलते हैं। अब एक है मन्नार की खाड़ी। किसकी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कहां पर है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, जिसे हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी। अब है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट जिसे हम जलमंडल मध्य बोलते हैं, कोको द्वीप म्यांमार में है। कहां पर है? म्यांमार में। और उत्तरी अंडमान के मध्य। किसके? उत्तरी अंडमान के। अब लास्ट है डंकन पास। डंकन पास कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य कौन सा है? डंकन पास। डंकन पास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? डंकन पास, जो हर एग्जाम से रिलेटेड है। इसे आगे यही पर 5 मिनट सीरीज में हमने भारत भारत से रिलेटेड सारे रेखाएं और चैनल्स को देख लिया है। इसी से नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में नीचे